वही ठाम राजनीति के स्वाद अलग है। नमस्कार, बबुआ ई बिहार का सफर आज आप पहुंचा है धर्म, कला, संस्कृति, ज्ञान और आस्था की नगरी दरभंगा। यही वो केंद्र है जहां का मखाना दुनिया भर में मशहूर है। यही वो केंद्र है जिसकी सियासत दुनिया भर में मशहूर है। तो चलिए जानते हैं कि चुनावी दौर में क्या है दरभंगा की जनता की राय। आप यहीं के हैं? जी यहीं के हैं। अच्छा, आप लोग तो युवा हैं। दरभंगा बदला है कि नहीं बदला? जी परिवर्तन तो हुआ है, बदलाव हुआ है, डेवलप किया दरभंगा। हाँ, डेवलपमेंट हुआ है। तो आपको क्या लगता है, आपको मालूम है कि चुनाव आ रहा है? हाँ, चुनाव तो आ रही है। तो क्या मुद्दा होना चाहिए? चुनाव का मुद्दा ये शिक्षा होना चाहिए, इंडस्ट्री होना चाहिए। इंडस्ट्री है यहाँ, लेकिन कुछ बदलाव होना चाहिए जो नियम सब है इसके बारे में। अच्छा, कौन सा नेता आपको बिहार में सबसे ज्यादा पसंद है? अभी तो न्यू में प्रशांत किशोर आया था, हम उसको चाहेंगे देने के लिए। परिवर्तन के बारे में बात करते हो, शिक्षा की भी बात करते हो। प्रशांत किशोर अच्छा लगता है? जी अच्छा लगता है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार दरभंगा में चुनाव का मुद्दा क्या है? देखिए, दरभंगा में चुनाव का मुद्दा मतलब मैं ये समझता हूँ कि जो शहर है अपना दरभंगा शहर पहले से तो बहुत ज्यादा विकसित हो गया। मतलब एयरपोर्ट हो गया, तारामंडल हो गया, एक एम्स है जो 2015 में घोषणा हुई थी, अभी तक बना नहीं है, लेकिन ये बहुत सारी चीजें बदलाव हुआ है। तो मुद्दा वही पुराना ही है, किस तरीके से दरभंगा शहर का और अच्छे से विकास हो, एम्स जो अटका हुआ है वो सुधार हो। हम मौजूद हैं तालाब के शहर दरभंगा में, और ये वो जगह है जो कि दरभंगा के आन बान और शान की पहचान है। जी हाँ, ये है मिथिला यूनिवर्सिटी, जिसकी अपनी एक मान्यता है। यहाँ से निकले कई विद्वान जिन्होंने न केवल मिथिला का बल्कि देश का नाम रोशन किया। पहले ये दरभंगा महाराज की कचहरी हुआ करती थी, लेकिन अब इसने मिथिला यूनिवर्सिटी के तौर पर अपनी पहचान देश भर में बनाई है। दरभंगा की संस्कृति अपने आप में बहुत समृद्ध है। यहाँ की हर दीवार में एक इतिहास छुपा हुआ है, और ऐसे ऐतिहासिक जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये महाराजा दरभंगा का दरबार हॉल है। ऊपर की तरफ आप जो देख रहे हैं वहाँ पर रानियां बैठा करती थी, यहाँ पर ठीक सामने महाराजा बैठते थे और यहीं पर उनका दरबार सजता था। इसके बारे में विशेष जानकारी हमारे साथ साझा करने वाले हैं यहाँ के जो संस्थापक शाखा के लिपिक हैं रविंद्र कुमार मिश्रा जी। मिथिला का मतलब जो मंथन करके जिस विषय पर निर्णय लिया जाए, इसीलिए इनका नाम मिथिला भी है। कितने अच्छे से बोला कि जो मंथन करके हर विषय पर कोई फैसला ले, इसी का नाम मिथिला है। और चुनावी दौर है तो ऐसे में मिथिला वासी मंथन कर रहे हैं और राजनीतिक दल भी। चर्चा तो लगातार जारी है, लेकिन ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि दरभंगा का क्या इतिहास रहा है। अब चलिए लोगों से हम बात करते हैं। तो दरभंगा तो राजनीति का केंद्र है। आज के युवा चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। कुछ युवा हमारे साथ हैं। आप यहीं के हैं? हाँ, दरभंगा में कुछ बदलाव हुआ है? बदलाव हो रहा है। जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से बदलाव है, और स्थानीय बदलाव यहाँ का समस्या है, उस पे विधायक जी को ध्यान देना चाहिए, और सब कुछ ठीक चल रहा है। यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या लगते हैं आपको, क्या है? स्थानीय मुद्दे तो अभी वही है कि जितने भी मोहल्ले हैं वो मोहल्ले का में काम नहीं हुआ है। यहाँ पे साफ सफाई की बहुत ज्यादा जरूरत है, और कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ रोड सब बहुत टूटा हुआ है, और स्कूल कॉलेजों में पानियों की व्यवस्था थोड़ी ढीली है। मेरा नाम अशोक कुमार पंडित है। चाय बेच रहे हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर जो है नीतीश चाचा जी अभी तक कोई ख्याल बात नहीं दिए हैं। चाय बेच रहे हैं, हम लोग रोजगार के लिए तो कुछ चाहिए ना। अभी कोई रोजगार के लिए नहीं। हम लोग प्रधानमंत्री भी तो पहले चाय बेचते थे। बेच रहे हैं तो उनके प्रधानमंत्री जी थे, चाय बेचते थे तो उस टाइप के थे, उस टाइप के थे। लेकिन हम तो उस टाइप के नहीं है, हम थोड़ी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो आप मेहनत कीजिए, आप राजनीति में कर रहे हैं। मेहनत करते करते निपट जाएंगे, तो मेहनत करके क्या होगा। लेकिन इस बार हम लोग जो है बदलाव की उन्नति में है। हम लोग जन स्वराज का जो है जो समर्थन में है। तो इस बार दरभंगा के विधानसभा चुनाव में एम्स ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 1261 करोड़ की लागत से इसका निर्माण बहुत तेजी के साथ चल रहा है। ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये 180 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। दूसरी तरफ इसको इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। इसी वजह से यहाँ पर रिंग बांध भी बनना है।
दूसरी तरफ आप ये जो बाउंड्री देख रहे हैं, ये जो बाउंड्री उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको डिजाइन ऐसे तरीके से किया गया है कि बहुत मजबूत रहे। इसमें ना ईंट का इस्तेमाल हुआ है ना मिट्टी का, ये पूरी तरीके से कंक्रीट है। इस एम्स के बन जाने से, इसके ऑपरेशन होने की वजह से इसमें यहाँ पर जो तमाम लोग हैं उनको तो बड़ी राहत मिलेगी, दरभंगा के लोगों को, मिथिला वासियों को, इसके साथ ही साथ उत्तर बिहार के लोगों को भी फायदा होगा। हालांकि अब ये देखना होगा कि चुनाव के वक्त क्या ये मुद्दा आम जनता के जहन में रहता है या फिर नहीं। वर्षों से दरभंगा के लोगों की एक ख्वाहिश थी और ख्वाहिश ये थी कि आसमान उनका हो, वो हवाई जहाज के जरिए सफर कर पाए। अब दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत तो हो चुकी है, लोग यहाँ से विमान सेवाओं का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अब इसको इंटरनेशनल बनाने की भी कवायद है। जाहिर है कि इससे दरभंगा के लोगों को और मिथिला वासियों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो दरभंगा एयरपोर्ट के होने से यहाँ के लोगों को क्या फायदा पहुँचा है या फिर नहीं, ये इन्हीं लोगों से हम पूछते हैं। आप यहीं के हैं? जी, हम लोग नेटिव यहीं के हैं। एयरपोर्ट पर आकर आपको कैसा लगा? काफी अच्छा लगा, काफी अच्छी फैसिलिटीज है और सबसे बड़ी बात तो हमारे घर के पास बना हुआ एयरपोर्ट, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। आपको मालूम है इसको इंटरनेशनल करने की कोशिश है, अगर ये यहाँ पर इंटरनेशनल हो जाएगा तो यहाँ से आप विदेश भी आसानी से जा पाएंगे। काफी अच्छा होगा। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? हाँ, यहाँ पे क्या अच्छा लग रहा है। मैं भी आप 13-14 साल के बाद ही आई हूँ। तो कुछ विकास आपको लगता है यहाँ पे? हाँ, लग रहा है। पहली बार जो आए थे तब से तो यहाँ ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। उस वक्त तो एयरपोर्ट भी नहीं होगा। हाँ, सही है। तो अभी आप आए हो? हाँ। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, अच्छा लग रहा है। जाहिर है कि एक चुनावी मुद्दा भी है, क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ाने पर लगातार जोर है। अब देखना होगा कि इसका असर और कैसा पड़ता है। तो मेरे पीछे है श्यामा माई मंदिर। यहाँ पर दरभंगा के लोगों की गहरी आस्था है, उनकी श्रद्धा है। यहाँ पर वैसे तो हर नेता आता है माई से आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन जनता अपना आशीर्वाद किस नेता पर बरसा रही है ये जानना जरूरी है। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपको मालूम है कि चुनाव आ रहा है जी, तो कुछ बदलाव हुआ है दरभंगा में या फिर नहीं? हाँ, थोड़ा बहुत हुआ है। जैसे पुल रोड बन रहा है जी। तो इस बार क्या लगता है चुनाव में आप लोग का मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है, बेरोजगारी है और क्या रहे। तो नीतीश कुमार कुछ काम किए या फिर नहीं? काम किए हैं, कुछ काम किए हैं। जी। इस बार क्या लगता है कि वापस वो आएंगे कि कोई और आएंगे? तो वही। आपको क्या लगता है? बदलाव होना चाहिए। बदलाव तो फिर कौन आना चाहिए? अब वो कैसे कहे, लेकिन चेहरा बदलना चाहिए। इतना दिन 15 साल एनडीए से ही मानी दूसरा कोई अच्छा आए जो जनता के हित में काम करे, जिसमें जनता का फायदा हो, लाभ हो। तो चलिए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। कुछ काम वाम हुआ है यहाँ पे दरभंगा में? काम तो हुआ है, जैसे? हाँ, जैसे रोड बना है, नाला सब बन रहा है। हाँ, ये मतलब प्रगति तो है पहले से बहुत अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार दोबारा आएंगे या फिर कोई चाहिए? कोई और नहीं, बाकी लोग कोई ऑप्शन नहीं। नीतीश कुमार कोई ऑप्शन नहीं। आपको क्या लगता है आंटी? और उन्हीं लोग से पूछिए। हम आपसे पूछेंगे, आप बताइए ना, आप नीतीश कुमार को जानती हैं? नीतीश कुमार को? हाँ, सही काम किए। कौन नहीं जानता है नीतीश कुमार को? सही काम किए वो। हाँ, काम कहता हूँ ना, वोट देंगे सब उनको। तो आपको लगता है कि वो उनको वोट मिलना चाहिए, किसी और को मिलना चाहिए? अब वोट तो जिसको जहाँ मन होगा वहाँ देंगे, अपना भाग्य से जो जहाँ जीते हैं। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आनी चाहिए? बिल्कुल मोदी जी की सरकार आएगी। बीजेपी ही आ रहा है फिर से वापस बिहार में, और क्योंकि मोदी है इसलिए नीतीश कुमार की वाहवाही हो रही है। मोदी ना हो तो नीतीश कुमार जीरो है। बस मोदी इज हीरो है, रहेंगे आगे भी वो तो ये करेंगे। और हिंदू समाज हमारा जय जय करता रहेगा, हर हर महादेव का नारा गूंजेगा। बस जय श्री राम। क्या बोल रहे थे आप? क्या बोल रहे थे आप? विकास के लिए विकास के लिए कोई एजुकेशन का जरूरत नहीं है। विकास के लिए सिर्फ हृदय होना चाहिए। हृदय किसके पास है बिहार में? तेजस्वी के पास है। तेजस्वी के पास एकदम है। वो आएगा तो बिहार में बदलाव होगा। सीएम कैसा होना चाहिए? सीएम पढ़ा लिखा रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो नीतीश कुमार? अब ये तो मैं व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं बोलूंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा। यहाँ पे विकास मुद्दा है। हाँ, होना चाहिए। आपके लिए क्या मुद्दा है? हाँ, हमारे लिए भी जैसे विकास मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, एक एजुकेशन यहाँ पे रहनी चाहिए लोगों के बीच। चलिए, तो ये लोगों की राय है, लेकिन और लोगों से हम बात करते हैं। वो क्या सोचे इस चुनाव को लेकर के, ये जानना भी जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं। हम जी मिथिला में
की करे छै गप। और यहाँ पर आपने हमेशा सुना होगा ना कि चाय पर लोग चुनावी चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो लस्सी पर चुनावी चर्चा हो रही है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस बार कैसा मूड है आम जनता का। लेकिन उससे पहले हमारे स्थानीय सहयोगी, क्या लगता है इस बार दरभंगा में क्या होने वाला है? देखिए, बहुत बड़ी बात बताते हैं आपको कि दरभंगा की बिहार की बात करते हैं। बिहार में इस बार एकदम लस्सी की तरह है इस बार चुनाव। तो इस चम्मच में आपको प्रशांत किशोर भी हैं, जो सबसे ऊपर नजर आ रहे हैं। अभी सबसे सुपर हिट बने हुए रेड कलर के जो हैं, ये प्रशांत किशोर जी हैं। लेकिन अंदर में देखे तो ये व्हाइट वाली है, ये एनडीए नजर आ रही है। आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में? इस बार जन स्वराज लग रहा है कि इस बार बाजी मार देगा। क्यों? क्योंकि उसका जो जितना भी युवा है सब दे रहा है, सोच रहा है, सबका मन में विचार है। क्योंकि हम प्रशांत किशोर की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? वो बिहार बदलने का बात करता है, यही अच्छा लगता है काफी। और तेजस्वी यादव भी तो कहते हैं। तेजस्वी यादव कहीं न कहीं वो भी अपना जगह पर सही है, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड रहा है वो काफी खराब रहा है। इस कारण जो चाहता है यहाँ के युवा जो अच्छा नेता आवे। अच्छा नेता प्रशांत किशोर पढ़ा लिखा नेता है। तो देखिए, चर्चा तो लगातार जारी है। फिलहाल ये लस्सी ठंडी है, लेकिन बिहार में राजनीति इस वक्त बहुत तेज है। ऐसे ही बबुआ ई बिहार बा में हम लगातार अलग अलग शहर पहुंच रहे हैं। आपके शहर भी हो गया आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।